वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम देखेंगे इंग्लिश के कुछ प्रश्न, इंग्लिश के सिलेबस पर ध्यान देंगे जो कि पेट के एग्जाम में, आज का पेट का एग्जाम है। काफी लेट हो गया लेकिन फिर भी बना देते हैं। सेकंड शिफ्ट वाले देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट वाले भी अगर टाइम मिला तो देख लेंगे। तो इंग्लिश के सिलेबस में जो है 5 प्रश्न आएंगे। 5 में से कुछ प्रश्न ग्रामर के होंगे और एक पैसेज हो सकता है। पैसेज में 5 क्वेश्चन के बजाय एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हो सकता है। टाइटल पूछ सकता है। तो अगर टाइटल पूछ रहा है तो पैसेज पूरा पढ़ के जो है टाइटल ही निकाला जा सकता है। जो वर्ड कई बार आया है, जो वर्ड कई बार आया है, यूज हुआ है और जिस वर्ड पे पूरा पैसेज जो है डिपेंडेंट है, तो वही आपका टाइटल हो जाएगा। और अगर उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर टाइटल नहीं पूछ रहा है तो जो है आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, बाद में पैसेज को पढ़िए, क्योंकि पैसेज में कुछ लाइंस जो है हमें फालतू में पढ़ना पड़ता है और टाइम वेस्ट होता है। एक दो लाइन ऊपर की पढ़ सकते हैं, उससे आपको सेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है और एक्टिव पैसिव, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ग्रामर में वो वोकैब तो पूछेगा नहीं, क्योंकि वोकैब ग्रामर नहीं है, वो तो वर्ड मीनिंग है, ठीक है। तो ग्रामर में वो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ सकता है। और जो टेंस होते हैं, टेंस को जैसे प्रेजेंट टेंस पूछ सकता है, चेंज करने को दे सकता है, ठीक है। जैसे निगेटिव है उसको अफर्मेटिव में चेंज करने को दे सकता है, अफर्मेटिव को निगेटिव में, इंट्रागेटिव में चेंज करने को दे सकता है, ग्रामर से रिलेटेड चीज पूछ सकता है, गलत सेंटेंस दे सकता है और आपसे कहेगा सही इसमें छांटो, ठीक है। ईडियम दे सकता है, हालांकि ये भी उसमें ग्रामर में नहीं है लेकिन ईडियम दे सकता है। चलिए हम पहले कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस लेकर आए हैं जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम आपको बता दें कि सबसे हम हमें जो है चारों सेंटेंस नहीं देखना है हमें, बल्कि जो प्रश्न लिखा हुआ है वो देखना है। और इसमें जो आपका आगे रिपोर्टेड स्पीच है और ये आपका इधर जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब वाला, बीच में एक कंजंक्शन लगता है। तो ये कैसा वाक्य दिया हुआ है, गिव अप ड्रिंकिंग, ये इंपरेटिव दिया है। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनकी शुरुआत वर्ब से होती है। इसमें सब्जेक्ट का लोप होता है, सब्जेक्ट यू होता है, इसका लोप होता है। तो ये इंपरेटिव है। इंपरेटिव सेंटेंस में जो कंजंक्शन है वो टू लगता है। सबसे पहले हम इस बात पे ध्यान देंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें टू किसमें किसमें है। टू इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो तीसरा हमारा वाक्य कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो है इसमें, अब इसमें देखेंगे कि सेट टू जो है वो क्या बोल रहा है। सेट टू जो है हमारा गिव अप ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग जो है त्याग दो। तो अब ये हमें सलाह दे रहा है ना कि ड्रिंकिंग त्याग दो। डॉक्टर हमें सलाह देगा, ऑर्डर तो देगा नहीं, तो ऑर्डर कट गया है, ठीक है। एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड 3 बार आया है, ठीक है। दूसरा तो पहले ही कट गया था, पहला कट गया। अब बी और डी बचा। तो एडवाइज्ड टू में नहीं होगा, ठीक है। सेड टू बदल जाएगा एडवाइज्ड में, ठीक है। टू और आपका इसमें सही है एडवाइज्ड, ठीक है। सॉरी ये तो कट गया था क्योंकि इसमें टू नहीं लगा था। तो एडवाइज्ड मी, सेट टू एडवाइज्ड में बदलेगा एडवाइज्ड मी। बाकी तो ये आपका चौथा सही हो गया, ठीक है। दूसरा इसलिए कट गया कि इसमें टू आ गया फालतू का, ठीक है। एक टू तो कंजंक्शन आया है लेकिन ये टू में नहीं रहेगा, सेट टू पूरा बदलेगा एडवाइज्ड में। आते हैं अब अगले। तो कहने का मतलब ये है कि जो रूल्स है इनडायरेक्ट के, वो चारों वाक्यों में देख लीजिए और उस हिसाब से उसको क्रॉस कर दीजिए जो उसके अंतर्गत नहीं है। अगर आप इस सेंटेंस का पूरा बनाएंगे इनडायरेक्ट और फिर चारों से मैच कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर अब इसमें देखिए, वाज ही दियर एट द मीटिंग। अब ये आपका रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दे दिया, रिपोर्टर रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दे दिया। तो अब इसमें देखिए रिपोर्टेड स्पीच कैसा है। रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका इंट्रोगेटिव है। और कैसा इंट्रोगेटिव है, एक इंट्रोगेटिव जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और एक में क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है उसमें कंजंक्शन इफ लगता है, ठीक है। अब इफ लगता है, अब देखिए इफ किसमें किसमें, इफ जो है किसमें किसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें नहीं लगा है, बी में नहीं लगा है, तो ये आपका कट गया, ठीक है। इसमें इफ लगा है और इसमें इफ लगा है, तो आपका सी जो है, सॉरी बी जो है आपका कट गया, ठीक है। अब अब इसमें देखिए क्या है। अब इसमें जो है, द एंग्री बॉस
जो है वाज देयर, क्या मीटिंग थी। और एंग्री बॉस है ना, गुस्से में है, तो उसने पूछा, ठीक है, इंटेरोगेटेड, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है आस्क्ड। तो इसमें आपका सी सही होगा, क्योंकि सेंस के हिसाब से, क्योंकि बाकी सारे वाक्य मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी ये हो जाएगा द एंग्री बॉस इफ ही हैड बीन। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है, जो हमारा प्रेजेंट का पास्ट का वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूअस का, देखिए वाज मीट, ये पास्ट का वाक्य है, तो वाज जो है हैड बीन में चेंज होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हैड बीन किसमें किसमें है। हैड बीन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सी में है, सी आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारा अगला है रहीम विल से। तो जब यहाँ पे कोई वाक्य विल या प्रेजेंट का होता है तो आगे का टेंस नहीं बदलता है, बात ही समझ में। तो अब ये आर जो है, ये आगे आर ही रहेगा, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर के हिसाब से इज आएगा। अब इसमें वर है, ये कट गया, ये वर है, ये कट गया, ये वर है, ये कट गया, ये आपका आंसर हो गया सी, ठीक है। बस इतना देख लेने से देखिए हमारा आंसर आ गया। तो हम किसी एक चीज पकड़ के सारे वाक्य में चेक कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम पूरा पूरा मिलाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, सेंस आप समझ ही रहे होंगे कहने का मेरा। अगला प्रश्न है आपका, ही सेड टू मी डज योर पार्टी टेक फंड्स फ्रॉम एंटी नेशनल ग्रुप एंड पाकिस्तान। अब देखिए डज पहले आ गया, ठीक है, ये इंट्रागेटिव है और इसमें हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया पहले है, तो यहाँ पे इफ लगेगा, इफ लगेगा। अब इफ जिसमें नहीं है वो कट जाएगा। अब डी में इफ नहीं, डी में इफ है, ठीक है। सी में नहीं है, कट गया सी। और आपका बी में है और ए में है, चलिए ठीक है, केवल आपका ये सी कट गया। अब ही आस्क्ड मी हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। तो अब इसमें इसमें देखिए टू आया है, टू कट गया, ठीक है। बी में है आस्क्ड और ए में आस्क्ड, और ए और बी में से कोई आंसर है, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ, ठीक है। योर पार्टी, योर पार्टी, देखिए ये प्रोनाउन हमेशा चेंज होते हैं, चाहे जैसा भी वर्ब हो, चाहे जो भी टेंस हो, तो प्रोनाउन हमेशा चेंज होते ही होते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो कर्ता के अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। ये आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट अगर ही है तो आगे के सारे प्रोनाउन ही के अनुसार सेट हो जाएंगे। आई वी फर्स्ट पर्सन है, तो आई है, अगर मान लीजिए यहाँ पे योर की जगह योर, चूंकि संबंधवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पे आई के हिसाब से माई होता और वी के हिसाब से अवर होता, ठीक है। और यहाँ पे योर है, चूंकि आई वी में से कोई नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन में आ गया आपका आई वी और सेकंड पर्सन में आपका आ गया यू। तो ये यू का पार्ट है, योर पजेसिव केस है, ठीक है। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। सॉरी, यू सेकंड पर्सन है तो कर्म के अनुसार चेंज होता है। आई वी जो है आपका फर्स्ट पर्सन है तो कर्ता के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे जो है योर यू की फैमिली का है, कर्म के अनुसार चेंज होगा। कर्म है मी, तो मी के हिसाब से यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम क्या आएगा, माई आएगा। अब देख लीजिए माई किसमें है, ठीक है। माई जो है आपका, ये देखिए माई पार्टी है, यहाँ पे योर पार्टी है, तो ये इसमें चेंज नहीं किया गया है, तो ये आपका ए गलत हो गया, आपका बी सही है, बाकी पहले ही गलत हो गए थे। तो इस तरह कहने का मतलब ये है कि जो रूल्स है कि कंजंक्शन, इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन क्या लगेगा, जो भी कंजंक्शन लगेगा वो आप चारों वाक्यों में चेक कर लें। अगर जिसमें जिसमें नहीं है वो कट कर दीजिए, फिर जो बच रहा है उसमें कुछ और रूल पकड़ लीजिए, ठीक है, कि इसमें जो है ये टेंस चेंज हो रहा है, किसमें किसमें नहीं हो रहा है वो हटा दीजिए। तो इस तरह वाक्यों को काट के जो है आंसर निकालिए तो वो जल्दी आएगा। अभी आपका ये आ गया एक्टिव पैसिव, डू यू इमिटेट अदर्स, ठीक है। तो अब इसमें जो है डू पहले आया है, तो एक्टिव पैसिव में आपने पढ़ रखा होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो शुरू में जो है आपका ये प्रेजेंट की वर्ब आ जाएगी, ए आर ई, आर इज एम में से कोई एक होगा पहले, तो इसमें हैव है कट गया, वर है कट गया, आर और आर इन दोनों में है, ठीक है। इस ए और बी में से कोई आंसर हो सकता है, तो आर, ठीक है,
आर और अदर्स पहले आएगा, आर अदर्स, और ये बीइंग लगा है। बीइंग किस बात के लिए लगेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव बदलते हुए बीइंग लगता है, तो ये भी आपका कट गया, ए आंसर हो गया। ठीक है, अब ये इनडायरेक्ट बदलना है, तो अब यहाँ पे देखिए ये आगे वाक्य कैसा है, साधारण है, तो यहाँ कंजंक्शन कैसा लगेगा, कंजंक्शन दैट लगेगा, तो जिसमें दैट तो भाई सब में है। ठीक है, अब ही सेड दैट, अब आई और वी मैंने बोला आपको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है तो ये आई किस में बदल जाएगा, ही भी सब में है। अब ये आई स्टार्टेड, स्टार्टेड किस टेंस का वाक्य, सबसे पहले आप टेंस ही चेक कर लिया करिए, बाद में कुछ और चेक करिए। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है स्टार्टेड, तो ये पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो ये हैड स्टार्टेड हो जाएगा, हैड स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड, ये भी गलत। ठीक है, ये गलत, और ये है भी, ये भी गलत, और ये भी गलत, केवल दूसरा आपका सही है, हैड स्टार्टेड। ठीक है, इसमें हैड दो बार आ गया है, दो बार का कोई मतलब नहीं है। अगला है ही सेड गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। जब कोई हिस्टोरिकल बात आ जाए, मतलब सत्य बात आ जाए, या कोई कथन आ जाए, सत्य, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, या कोई ऐसी पहेली आ जाए, कथन आ जाए, ठीक है, मुहावरा आ जाए, तो वहां पे चेंज नहीं होता ही, तो यहाँ पे दैट, ये पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा। औरों में देखिए हेड लग गया है, हेड लग गया है, ठीक है, और इसमें हेड लग गया है, तो आपका पहला कट गया और चौथा कट गया आपका बी और सी में। तो ही टोटल दैट, टोटल क्या होता है, बी सही है, ही सेड दैट, आगे पूरा वही लिखा हुआ है। समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, अब ये आपका वन वर्ड आ गया, कुछ ऐसा जो खाने के लायक हो, फिट हो खाने के, तो इडाइबल माने होता है खाने योग्य। ठीक है, तो वन वर्ड एक दो पूछे जा सकते हैं, एक पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर एक एक्टिव पैसिव पूछ लिया, एक डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लिया, दो तो यही हो गए, और पैसेज में आपका एक या दो क्वेश्चन दे दिया तो चार तो यही हो गए। अब बचा एक प्रश्न, एक प्रश्न में वो इम्प्रूवमेंट एरर में से दे सकता है, या कोई वाक्य दे देगा, कहेगा निगेटिव में बदलो, इंट्रोगेटिव में बदलो, ठीक है, या हो सकता है वो कहे पूछ ले उस एक में। ठीक है, तो अब हमारा आता है 200 पीपल वर अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब ये आपका एक्टिव पैसिव का हो गया, तो अब इसमें जो है ये पहले से पैसिव में दिया हुआ है, वर अरेस्टेड, ठीक है, बाय द पुलिस, तो इसमें जो है ये पहले से ही दे रखा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, जैसे आई आई टाट हिम, आई टाट हिम, मैंने उसे पढ़ाया, तो अब ये टाट टीच की सेकंड फॉर्म है, टीच की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो हिम जो है ही हो जाएगा, और इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, ही वाज टाट बाय मी। तो उसी तरह ये ऑलरेडी पैसिव में है, इसको एक्टिव में बदलना है, तो ये वर्ब गायब हो जाएगा, अरेस्टेड। अब देखिए इसमें ये हैज, हैड और हैव, इनका कोई मतलब नहीं है, तीनों कट गए। ठीक है, ये वापस द पुलिस अरेस्टेड द 200 पीपल, द पुलिस अरेस्टेड 200 पीपल, जब ये वापस एक्टिव में जाएगा तो वर हट जाएगा, केवल अरेस्टेड होगा। तो ये आप देख लीजिए, केवल 10 से आप पहले छांटिए, ठीक है, आपका चौथा सही है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर, देखिए जब हम एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे थे तो पूरा पूरा हम चेक करेंगे, पूरा रूल समझेंगे, पूरी चीजों पर ध्यान देंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं देना, यहाँ पे आपको टाइम बचाना है, टाइम बचा के जो प्रश्न डिफिकल्ट है, जिसपे आपको माइंड नहीं काम करना है, वो टाइम बचाकर उन पर लगाना है, उन पर जोर देकर उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन तुरंत लग रहे हैं 100% सही है, उनको लगाइए। ठीक है, फिर जो बच रहे हैं उनको लगाइए, और मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपने कर लिया, 10 क्वेश्चन आपने कर लिया, तो वो मार्क तुरंत भर लीजिए और टिक कर दीजिए, उस पर सही का मार्क या जो भी आपको लगता है वो मार्क लगा दीजिए। तो उससे फिर आप दोबारा जब पेपर पे आएंगे तो कम से कम वो क्वेश्चन आप नहीं चेक करेंगे जिन पे टिक लगा हुआ है, नहीं तो बार बार आप देखेंगे कौन से क्वेश्चन बचे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो बड़े चतुराई से, काक चेष्टा, कौवे की तरह चालाक होना होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, कि कैसे जो है टाइम बचे, टाइम बचे दोबारा फिर आप पेपर पे इसको रिकॉग्नाइज कर सकें, और टाइम बच रहा है दोबारा फिर देख सकें, तब आपका अच्छा अटेम्प्ट होगा। और गलत क्वेश्चन ना करें, तुक्का ना मारे, तुक्का बिल्कुल ना मारे, जो सोच समझ के करें। ठीक है, कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें से जो है आपको इनर्शिया का अपोजिट ढूंढना है। तो इनर्शिया जो है ये आपका जो है जड़त्व होता है, लैक ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, इनर्शिया का मतलब लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ डिजायर, एबिलिटी टू मूव। तो इसका अपोजिट हो जाएगा विग्योर। ठीक है, मतलब एनर्जी, फोर्स। तो अगला है हमारा क्लोवेन हूफ, ये आपका ईडियम आ गया। क्लोवेन हूफ, क्लोवेन हूफ का मतलब होता है इविल इंटेंशन। ठीक है, एक बुरी धारणा। अगला है टू फॉल फ्लैट, पूछ सकता है एक इडियम। टू फॉल फ्लैट का मतलब हुआ टू हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ना होना। ठीक है, टू फेल और बी इन इफेक्टिव, टू हैव नो इफेक्ट। अगला है हमारा इनडायरेक्ट, द कांस्टेबल सेड। अब यहाँ पे हम पहले टेंस पे ही अटैक करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड सीन हो जाएगा। अब हैड सीन हम देखें, इसमें नहीं है कट गया, इसमें नहीं है कट गया, इसमें नहीं कट गया। हमारे एक ही पॉइंट से हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है, तो सबसे पहले टेंस पे अटैक करें। टेंस पे अटैक करने के बाद फिर कंजंक्शन पे आए, कंजंक्शन पे आने के बाद फिर अदर पे आए। अब ये हमारा, अब इसमें देखिए, इसमें अब इसमें जो है आपका टेल हिम सॉरी राइट नाउ। अब इसमें आपका क्या है, इसमें आपका टेंस वाला कोई चक्कर ही नहीं, ये पूरा इंपरेटिव है तो टू से ऐड होगा, टू सभी में है। ठीक है, अब हम किस पर आए, अब हम ये नाउ, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बदल जाते हैं, दिस दैट में, नाउ देन में, यस्टरडे प्रीवियस डे में, या द डे बिफोर में, और टुमारो द फॉलोइंग डे में। तो नाउ देन में चेंज हो जाएगा। अब देन जिसमें जिसमें नाउ ही है वो गलत है। अब देन ये दो बचे, ए और सी में कोई एक सही है। अब ए और सी को मिलाते हुए चले, मदर। अब ये देखिए सी में सेज आ गया, सेज क्यों होगा भाई, सेट टू जो है ऑर्डर में चेंज होगा या किसी और चीज में चेंज होगा, या सेट टू ही रहेगा। तो इस सेज टू प्रेजेंट में क्यों हो गया पास्ट, ये गलत हो गया। तो आपका पहला आंसर सही है। ठीक है, अगला है आपका प्रीतम सेट दीज पेस्ट्रीज आर यमी। अब हम इसमें डायरेक्ट टेंस पे आते हैं। आर जो है आपका वर हो जाएगा, तो ये आर कट गया, ये आर कट गया। अब आपका बी और सी में कोई आंसर होगा। ठीक है, प्रीतम सेड, प्रीतम सेड, और यहाँ दैट लगेगा। ठीक है, तो ये बी कट गया, क्योंकि बी में प्रीतम सेड दिस कहां से आ गया, दैट तो लगेगा ही, लेकिन दिस एक्स्ट्रा फालतू का आ गया। ठीक है, और दीज तो दोज में चेंज होगा ही, तो आपका सी सही है। अगला है हीना सेड आई बॉट अ ड्रेस यस्टरडे। अब इसमें बॉट जो है आपका हैड बॉट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में हैड बॉट हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये सही हो सकता है, ये गलत हो गया, ये सही हो सकता है। ठीक है, तो बी और डी में एक सही हो सकता है। अब ये वर्ड जो है द, ये यस्टरडे, यस्टरडे बदलेगा द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। तो हमें बी और डी में चेक करना है। द डे बिफोर चेंज हो गया। ठीक है, इसमें द डे बिफोर इसमें भी चेंज हो गया। चलिए ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन बनी हुई है, तो अब बी डी को मिलाते हुए चलें। हीना सेड दैट सी हैड बॉट अ ड्रेस द डे बिफोर यस्टरडे। अब यस्टरडे भैया क्यों है, जब द यस्टरडे चेंज हो गया द डे बिफोर में, तो यस्टरडे क्यों आया, ये एक्स्ट्रा है, इसलिए बी आपका सही है। अब ये कुछ आपके वर्ड है, इडियम है। ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत प्रिय होना। बैड ब्लड दुश्मनी, ब्लैक सीप बदनाम व्यक्ति, और रेड लेटर डे है एक स्वर्णिम दिवस। ठीक है, बासम फ्रेंड जिगरी दोस्त। ठीक है, यूजेज भी इसके लिखे हुए हैं। बाई एंड बाई मतलब धीरे धीरे आहिस्ता। बाल बाल बचना मतलब क्लोज सेव। गेट रिड ऑफ जो है छुटकारा पाना, ये बहुत पुराना है, बहुत आसान है, आता है बहुत मात्रा में। गुड डील, फॉर गुड हमेशा के लिए, ये अर्थ है फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए, फॉर एवर। डू कम, ये आपका अब आ गया पैसिव में चेंज करना है, डू कम। तो इसमें डू कम जो है, अब इसमें ये भाव के अनुसार चेंज होगा। अगर रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्ट नहीं है कट गया। ठीक है, अब इसमें आशा भी नहीं है, एक्सपेक्ट भी नहीं है, ऑर्डर दिया जा रहा है आने के लिए, यू आर ऑर्डर टू, तो आपका ये सही हो जाएगा। नेवर ट्रस्ट दैट विक्ड मैन। ठीक है, तो दैट विक्ड मैन ये आपका पहले आएगा एक्टिव में ना, दैट विक्ड मैन। ठीक है,
तो पहला गलत हो गया, इसमें केवल दैट मैन आया। दैट विक्ड मैन नेवर कभी भी आता है तो उसके साथ शुड लगेगा, ठीक है। तो इसका बन जाएगा दैट विक्ड मैन शुड नेवर बी। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी नेवर वाला अगर वाक्य आता है इंपरेटिव तो उसमें शुड बी लगेगा, ठीक है, और नेवर बीच में आएगा। तो ये आपका डी सही है, दैट विक्ड शुड नेवर बी ट्रस्टेड, ये एक्टिव पैसिव में आ सकता है। Someone saw her closing the door, ठीक है। तो इसमें जो है आपका पास्ट का वाक्य है। अब इज कैसे आ सकता है, गलत है, गलत है ए। हैड बीन नहीं आ सकता, सी और डी में कोई एक होगा, ठीक है। सी वाज सीन, सी आपका सही है। बाई समवन, क्योंकि इसमें बाई नहीं आया है, ठीक है, सी सही है। तो ये इतने थे, तो थोड़ा सा आइडिया लगा कि पेट के एग्जाम में कैसा आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो जो है शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने घर में सभी से सब्सक्राइब करवा लीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। सपोर्ट कीजिए मेरा, तो मैं मेहनत करूँगा, मैं आपका सपोर्ट करूँगा, ठीक है। मिलते हैं हम अगले पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।